हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है ओए क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि नाम से विदित है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की चर्चा होती है। खैर, आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा लेट है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और जरूरी नहीं हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश किया जाए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज जो होके हटी है और बांग्लादेश ने हिस्टोरिक जीत ली है, यानी कि सफाया किया है पाकिस्तान का उसके ही घर में उसके पहले टेस्ट मैच से जुड़े हुए फैक्ट। और इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे इस शो के शो प्रोड्यूसर या स्टैट गुरु कार्तिक को, क्योंकि ये स्टैट्स उन्होंने हमें पर्सनली भेजे हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। आप मुझे या तो कमेंट कर लीजिए या एपिसोड पूरा सुन लीजिए, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट नहीं करना है तो कहां आकर आपको मुझे स्टैट्स देने हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, सीधे जाइए, एंजॉय करिए एंड अपना सहयोग कैसे देना है इसे मैं लौट के आके बताता हूँ। बांग्लादेश के हाईएस्ट टोटल मैं आपको बता रहा हूं एक इनिंग में। हाँ जी, जो है वो क्या है, एक इनिंग में हाईएस्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है वो है 638। ये इन्होंने 2013 में बनाया था श्रीलंका के खिलाफ गाले में, है ना, और ये मैच वो ड्रॉ हो गया था, हारे नहीं थे। इसके बाद है 595 पर 8, ये इन्होंने डिक्लेयर किया था वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये 2017 की बात है, ये मैच वो हार गए थे। अब आता है 565 रन, ये मैच इन्होंने ये जो लेटेस्ट खेला इसमें जीते हैं। इससे नीचे है 560 रन, विकेट मेरे ख्याल से 6 हैं, ये भी डिक्लेयर किया था। ये 2020 में इन्होंने खेला था, जहां तक मुझे याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ। और ये मैच शायद हार गए थे, ये मैच भी हार गए थे कि पता नहीं जीता था ये मैच जीता था, मैं कंफर्म करता हूँ एक सेकंड। हाँ जी, तो ये मैच जीता था। इसके बाद है 556 रन, ये बनाया था 2012 में ही मीरपुर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन ये मैच हार गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये विनिंग कॉज उनकी आई है मोर देन 500 बनाने पर। कितना? 565 ऑल आउट पाकिस्तान के खिलाफ। कमाल है। सोचिए कितने लंबे समय से 500 बना रहा है बांग्लादेश भाई, 600 तक बना चुका है। लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए, एक भी एशिया के बाहर का नहीं है, ठीक। और अगर देखें तो एशिया के अंदर ही ये जीत भी है और एशिया में ही है। ऑल दो वेस्ट इंडीज तो आप समझ ही सकते हैं क्या है, और बाकी इंडिया है नहीं इसमें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी नहीं है, वो भी न्यूजीलैंड गए कि रन बनाया है, ये अच्छी बात दिख रही है। लेकिन वो इंग्लैंड मैच भी तो नहीं ज़्यादा होते। आप बताइए मुझे, लास्ट आपने बांग्लादेश इंग्लैंड का कब मैच देखा था? खेलते ही नहीं है। न्यूजीलैंड तो फिर भी खेल लेती है। और या इंग्लैंड आई हो बांग्लादेश या इंग्लैंड गई हो बांग्लादेश, ये मसला है। साउथ अफ्रीका भी वही सवाल है। इंडिया के साथ तो बांग्लादेश की हो ही जाती है सीरीज। अभी पिछले साल आपने देखा था दिसंबर में जब इंडिया गया था बांग्लादेश, अब बांग्लादेश आ रहा है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पर चर्चा करते हैं। तो वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी इनिंग कब डिक्लेयर की और वो हार गया। जी हाँ जी, लूजिंग कॉज पाकिस्तान के, जब उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में खेलते हुए, जब 387 पर 9 डिक्लेयर किए थे पहली इनिंग में। साल था 1961। उस समय 387 बहुत होते थे भाई। अच्छा, सेकंड है ये मेलबर्न में है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक 11 साल बाद 1972 में। लेकिन यहां इनिंग सेकंड है, रन बहुत ज्यादा है, 574 पर 8, उसके बावजूद भी हार गए। कमाल ही है यार। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर मेलबर्न है, और साल इस बार है 2016। पहली इनिंग में ये बनाया और स्कोर था 443 पर 9 डिक्लेयर।
अच्छा, ये 9 के बाद जो 10वें को डिक्लेयर, वो कहते हैं यार तुमसे रन बनेंगे, खामखा समय खराब करोगे। खैर मैं कहता हूँ समय खराब हो जाए तो कम से कम कहीं मैच ना ड्रॉ हो जाए। और अब ये जो रावलपिंडी में मैच खेला उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 448 पर 6 डिक्लेयर किया। भैया अगर ये डिक्लेयर ना करते मैच ड्रॉ हो जाता। खैर वो जीत है ना, जीत का लालच, क्या पता जीत जाए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये बांग्लादेश पहली बार किसी ओपोनेंट ने डिक्लेयर करने पर बांग्लादेश जीता है। ये सबसे कमाल है कि ओपोनेंट ने डिक्लेयर किया और बांग्लादेश जीत गया। नेक्स्ट स्टार्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई अगला फैक्ट ऐसा है कि विकेट कीपर पाकिस्तान के एग्रीगेट में हाईएस्ट रन, यानी कि दोनों इनिंग में मिला करके सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से विकेट कीपर ने कब कब बनाए हैं। नीचे से शुरू कर रहा हूं इस बार। 196 के साथ है सरफराज अहमद, अब इन्हें मौका दिया ही नहीं जाता है ना। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक एक साल पहले कराची में 2023 में इन्होंने बनाए थे 196, जिसमें एक थे 78 और एक थे 118। आय हाय, उसके बाद भी मौका नहीं मिल रहा आपको। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद है ठीक 1 रन ज्यादा और वो है 197 बनता है। स्कोर जो बनते हैं वो बनते हैं 150 और 47 नॉट आउट। साल है ठीक 21 साल पहले 2002 शारजा में ये मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और ये जो सरफराज ने भी बनाए थे ये भी बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा 2002, और ये थे राशिद लतीफ, एक फेमस विकेट कीपर थे, राइट। इसके बाद जो है वो है 209, लेकिन आपको बहुत 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1955 में तकरीबन ये बना था। 1955 है, 50 नहीं, थोड़ा सा 50 से कम ही है ये। 1955 में लाहौर में ये स्कोर बनाया था। और ये थे इम्तियाज अहमद, न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन। पहली इनिंग में 209, दूसरी इनिंग में अंडा। अच्छा, इसके बाद आपको आना पड़ेगा फैसलाबाद 1980 ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये थे तस्लीम आरिफ और इन्होंने बनाए थे 210 नॉट आउट। बस यही एग्रीगेट है क्योंकि दूसरी इनिंग में इनको बैटिंग ही नहीं इनकी आई। खैर नंबर 1 पर आ चुके हैं मोहम्मद रिजवान, 222 रन। रावलपिंडी 2024 बांग्लादेश के खिलाफ, पहली इनिंग 171 नॉट आउट, दूसरी इनिंग 51 आउट। तो ये है आपके लिए स्टार्ट। अगला स्टार्ट, ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को अपने घर में 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी है, इंक्लूड यूएई। क्योंकि भैया आपको तो पता ही है पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2009 के बाद से तकरीबन 10 साल तक क्रिकेट खेलने को नहीं मिला था, तो वो यूएई में खेलते थे, तो यूएई उनका होम ग्राउंड था। तो पहली हार 10 विकेट से। चलिए खैर नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये स्टैट जो कहता है वो ये कहता है कि बांग्लादेश ने ये 10 विकेट से जीत हासिल की है, ये इसकी सबसे बड़ी जीत है विकेट के टर्म्स में। क्योंकि इससे पिछली जो जीत थी विकेट्स के टर्म में सबसे ज़्यादा वो थी 8 विकेट से माउंट मैगनू में, मैं नाम नहीं बोल पाता हूँ यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से 2022 में, यानी कि उनके घर में जाके उन्होंने ये जीत हासिल की थी। अगर मैं बात करूं ये चेस करते वक्त इनकी 6ठी जीत है, लेकिन ये सबसे कम लोएस्ट इनको 30 जो मिला था ये था, ये पहला सबसे कम लोएस्ट इनके लिए था। तो भाई ऐसा है कि ये बांग्लादेश की पहली जीत है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 12 मैच खेले और उन 12 में से 6 तो इनिंग के मार्जिन से हारे हैं और 1 इसमें ड्रॉ हुआ है। अब बांग्लादेश लॉन्गेस्ट फॉर्म में केवल 2 टीमों से उनको जीतना बाकी है, एक है इंडिया और एक है साउथ अफ्रीका, बाकी सबसे वो जीत चुका है। यार ऑस्ट्रेलिया से भी जीत चुका है, ये कमाल है कि खेला ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये स्टार्ट तो दिया नहीं भाई कार्तिक आपने। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं थैंक यू कहूँगा आपके स्टार्ट्स के लिए और हमारे इस शो पर शो प्रोड्यूसर या स्टार्ट गुरु बनने के लिए। आप भी बन सकते हैं, यस आपके पास भी मौका है ये करने का। कैसे करना है, आपको आना है इंस्टाग्राम पर या फिर यहाँ पर कमेंट कर दीजिए
आप आ सकते हैं AANOKHAANKIT पर। तो ये था आप लोगों के लिए आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए, हर कोई बहुत सी चीज़ें बोलता है, मुझे भी लगता है बोलना चाहिए और कभी लगता है नहीं बोलना चाहिए कि भैया लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जो कि आप नहीं करते हैं। ये हमारा मोटिवेशन है। जैसे आपको खाना खाना होता है ना एनर्जी लेने के लिए, और सोना होता है, ये काम तो हम भी करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारी ये वीडियो और लोगों तक आगे जाती है और लोग इसे देखेंगे। आपके एक लाइक से किसी और का फ़ायदा हो सकता है, किसी और को क्रिकेट के फैक्ट्स और न्यूज़ जो है मिल सकते हैं। तो उनके ज्ञान के लिए अपना अंगूठा थोड़ा सा उसको कष्ट करें, है ना। जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। और हाँ, मुझे फैक्ट भेजने के लिए AANOKHANKIT इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर जाकर मुझे DM कर सकते हैं। एक मीडियम और है, मगर वो मीडियम मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे ज़्यादा यहाँ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आ करके। तब तक के लिए नमस्कार और शब खैर, अपना ख्याल रखिए।